इंदौर शहर में भिक्षुक मुक्त अभियान जारी है। कहीं भी बेसहारा व्यक्ति की सूचना मिलते ही संस्था प्रवेश की टीम अपना फर्ज निभाने निकल पड़ती है। ऐसी ही मानवीयता और संवेदनशीलता का उदाहरण देखने को मिला जब निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को सयाजी होटल के पीछे फुटपाथ पर एक बेसहारा बुजुर्ग व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली। उनके निर्देश पर संस्था प्रवेश की टीम संस्था अध्यक्ष रूपाली जैन के साथ स्थान पर पहुंची। बुजुर्ग बेसहारा 1 महीने से मल मूत्र में पड़े हुए थे। असंख्य कीड़े और मक्खियां उनसे लिपटी हुई थी। बुजुर्ग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे और ऐसे में वो शायद उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। टीम ने साफ कर उन्हें गाड़ी से रेस्क्यू कर एमवाई अस्पताल पहुंचाया। उन्हें भर्ती कर उनकी सोनोग्राफी, एक्सरे और अन्य जांच कराई गई। रूपाली जैन ने इंदौर की जनता से अपील की है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में बेसहारा नजर आए तो नगर निगम में या फिर संस्था प्रवेश को सूचना जरूर करें ताकि हम रेस्क्यू कर उनकी देखभाल कर सकें। मैडम बताएं, आज जो रेस्क्यू किया गया है आपको कहां से सूचना प्राप्त हुई? ये सुबह कमिश्नर मैडम के पास किसी ने सूचना दी थी कि लगभग कुछ दिनों से भमोरी के पीछे सयाजी होटल के पीछे कोई व्यक्ति पड़ा है। तो कमिश्नर मैडम ने सुबह हमें बोला कि इनका रेस्क्यू करें और फिर हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर गए और लगभग 1 माह से वो वहीं पर इसी तरह से निश्चित अवस्था में पड़े हुए थे। वहाँ पर जाकर किस परिस्थिति में थे? ये बहुत ही मतलब उनकी स्थिति ऐसी थी कि एक तो उनको कंबल पूरी तरह से मुंह तक ढक रखा था और चूंकि वो वृद्धावस्था में हैं और किसी भी तरह से हिलडुल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कई मतलब सुसु पोटी उन्होंने कई बार उसी में कर दिया, जिसकी वजह से गंदगी भी हो रही थी और नमी की वजह से कीड़े भी पड़ गए थे और काफ़ी सारी मक्खियाँ उनके ऊपर भिनभिना रही थी। फिर हमारी टीम ने कंबल हटाया, उनको पानी पिलाया और गाड़ी में उनको रेस्क्यू करके हम लोग एमवाई हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर उनकी संपूर्ण जांचें हुई हैं। सबसे पहले हमने उनकी सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी सभी करवाई है और बॉटल चढ़वाई है और वहीं भर्ती करवाया है उनको। अब क्या परिस्थिति है? अभी समय क्योंकि उनकी स्थिति देखने में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उन्होंने शायद खाया नहीं है क्योंकि किसी ने दिया नहीं। वो एक पेड़ के नीचे लगभग लोग बता रहे हैं कि 1 माह से इसी अवस्था में उनको देख रहे हैं। आने जाने वाले उनको पानी ज़रूर पिला दे रहे थे पर शायद उन्होंने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो अभी तो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। काफ़ी अभी इस समय स्थिति उनकी बहुत ही नाजुक है। देखते हैं, अभी बॉटल चढ़ रही है, शाम तक क्या स्थिति है पता चलेगा। क्योंकि आपकी संस्थाएं मतलब पूरे इंदौर शहर में 85 वार्ड में इस तरीके का कार्य करती है, तो आप को क्या लगता है पर दिन आप इसी स्थिति से गुजरते? ये देखिए, लगातार हमारे पास सूचनाएं आती हैं कि इस जगह पर फलाना व्यक्ति, फलाना महिला या पुरुष जो है वो पड़े हैं। जाकर हमारी टीम उनको रेस्क्यू करती है। स्थिति देखकर कई बार हमें भी ताज्जुब होता है कि किस तरह से हमारे शहर में भी एक मानवीयता होनी चाहिए। लोग सूचना तो देते हैं लेकिन मेरा इन सब लोगों से ये निवेदन भी है कि सूचना के साथ साथ एक तो सूचना देने में विलंब ना करें और दूसरा कहीं ना कहीं जहाँ भी नज़र आते हैं उन्हें एटलीस्ट पानी पिला दें या बिस्किट खिला दें। कुछ इस तरह का भी अगर हम संवेदनशील माहौल बनाएंगे और फिर हमारी सूचना मिलते ही हम उनको जिस तरह से रेस्क्यू करेंगे तो डेफिनेटली इंदौर शहर में इस तरह से जो निराश्रितों की संख्या है वो कम होने लगेगी। आपका रूपाली जैन, संस्था प्रवेश अध्यक्ष।